और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के नांगलोई से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, तो आज आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। प्रारंभिक जांच में आरोपी सचिन ने हिमानी की हत्या की बात कबूल की है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल मिला है, उसकी ज्वेलरी मिली है। आरोपी बहादुरगढ़ के नजदीक के ही गांव का रहने वाला है। हिमानी की हत्या उसके घर में ही की गई थी, सूत्र बता रहे हैं। हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर आरोपी ले गया था। हिमानी के साथ काफी समय से वो रिलेशनशिप में था। शादी का दबाव बनाने पर ही उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है और ब्लैकमेलिंग का एक एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। हिमानी को काफी पैसे भी आरोपी अब तक दे चुका था। बार बार और अधिक पैसे की डिमांड हिमानी की ओर से की जा रही थी, ऐसी बात आरोपी ने कही है, ये सूत्र बता रहे हैं। वहीं आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। हिमानी की ओर से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, शादी का दबाव बनाया जा रहा था। हिमानी को कई बार वो काफी पैसे भी दे चुका था। बार बार और हर बार और ज्यादा पैसे की डिमांड की जा रही थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमानी नरवाल की माता जी। जब आपको पता चला कि क्या आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो थोड़ी सी जख्म पे थोड़ा मरहम लगाने वाली बात है। देखो, मिल गया पुलिस को, ये तो मतलब ठीक है, अभी आरोपी मिल गया, लेकिन जो मेरी बेटी पे आरोप लगाए जा रहे हैं ना, उससे हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। क्योंकि ये जो सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी ने ये कबूलनामा दिया है कि वो जानता था हिमानी को, कई सालों से जानता था। कुछ पैसों के लेन देन को लेकर के मनमुटाव हुआ और फिर जो है आरोपी ने हिमानी की हत्या कर दी। देखिए मेरी बात सुनो, बहुत से लोगों में उसके खुद के पैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो कभी खाली नहीं बैठी, वो +2 से तो जॉब कर रही थी, तो उसके खुद के पैसे के लिए तो वो किसी पे दबाव दे सकती है, ये बात तो मैं मानती हूँ। लेकिन वो जो ब्लैकमेल है ना, ये मैं बात नहीं मानती। आपकी सचिन से मुलाकात हुई है? नहीं, मैं किसी सचिन नाम मैंने सुन रखे, बहुत से सचिन उसके दायरे में थे भाई। जैसे मतलब नए बच्चे भी जुड़ते थे कांग्रेस पार्टी से, जिनसे वो काम करवाती थी पार्टी के, भाई अलग अलग गांव से, अलग अलग उससे। तो मैं फेस टू फेस किसी को नहीं जानती। क्या हो सकती है वजह आपके हिसाब से? सिर्फ यही हो सकती है, वो दोस्त मान के चलती रही, अगले के दिमाग में गोबर चलता रहा, और उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, क्या करना चाहा, और उसका मेरी बेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके खिलाफ हाथापाई में मतलब उसने मतलब ये कांड कर दिया। और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन रही पैसे वाली बात, तो ये पार्टी भी जानती है, पूरा रोहतक जानता है। मेरी बेटी रिश्तेदारों से भी मतलब 10 रुपए की भी मदद नहीं लेती थी, तो वो उससे पैसे की डिमांड कैसे करेगी? आप क्या डिमांड क्या करती हैं, मांग क्या है सरकार से और प्रशासन से? सरकार और प्रशासन से सजाए मौत दोषी को मिले, चाहे वो एक हैं चाहे 2 हैं। तो मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को मतलब न्याय भी मिले, और मेरी बेटी की एक निशानी भी मतलब जो कुर्बानी के तौर पे एक देशभक्त। जब चूंकि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो अंतिम संस्कार के लिए तैयार है? हम अभी कुछ किसी चीज के लिए भी कोई तैयार नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अंतिम संस्कार अभी भी नहीं करने के लिए तैयार है? हम अभी भी अपनी संतुष्टि जब तक नहीं होगी, हम किसी चीज के लिए। गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, गिरफ्तारी से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये आरोप जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को मतलब किसी बात से भी मतलब सरकार से या हरियाणा सरकार से या मतलब प्रशासन से मैं कुछ नहीं हूँ। ये आरोप बिल्कुल सरेआम झूठे, इसके तो बहुत से मतलब गवाह भी मिल जाएंगे। वहीं हिमानी के भाई जतिन से भी एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने बात की। जतिन का कहना है कि जब तक हत्या के पीछे का सही मकसद पता नहीं चल जाता, तब तक हिमानी का अंतिम संस्कार वो नहीं करेंगे। के भाई भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो अब पुलिस ने चूंकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो जो आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वो कार्रवाई की दिशा में कदम तो बढ़ा रही है ना? हाँ, ये इससे पुलिस से संतुष्ट है, पर पुलिस से ये नहीं है कि उन्होंने नहीं पकड़ा गया। कोई कह रहा है पेश हुआ है, वो खुद पेश हुआ है ना पुलिस। क्या अब अंतिम संस्कार के लिए आप तैयार हैं? अंतिम संस्कार हो? अभी देखो, जब तक इस बात का प्रूफ नहीं मिल जाता कि वो एक ब्लैकमेलिंग, इससे हम तो संतुष्ट नहीं है जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस ने कार्रवाई की है, उन्होंने पकड़ाया, वो खुद पेश हुआ है, कुछ भी हुआ है, पर मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि वो ब्लैकमेलिंग, यार पैसे की, वो खुद पैसे जब पेपर छोड़ सकती है जो लड़की, एक 20-30 हज़ार रुपये की फीस के लिए
पैसे का कोई वो मायने ही नहीं रखती थी वो। क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से इस जघन्य अपराध के, जघन्य हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? या तो कोई रंजिश है उसकी बहुत, जिसने भी ये काम किया है उसकी, या तो बहुत खुंदस है उसके मन में, या कोई बहुत मेन मोटिव होगा उसका, यही लग रहा है मुझे। और ये ब्लैकमेलिंग का ये तो कोई चक्कर ही नहीं है कोई भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।